राधे राधे दोस्तों। राधा और कृष्ण की कई प्रेम कथाओं का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में है। एक कथा में यह वर्णन भी है कि राधा और कृष्ण जब स्वर्ग लोक में मिले तो उनके बीच क्या वार्तालाप हुआ। इस कथा के अनुसार धरती लोक छोड़ने के बाद दोनों स्वर्ग में थे। जैसे ही आमना सामना हुआ तो कृष्ण थोड़े विचलित हुए, वहीं राधा हमेशा की तरह प्रसन्न मुद्रा में थी। कृष्ण कुछ कहते इससे पहले ही राधा बोल पड़ी, कैसे हो द्वारकाधीश। कृष्ण को यह संबोधन थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि राधा तो हमेशा उन्हें कहना कहकर ही पुकारा करती थी। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ ही लिया, मुझे द्वारकाधीश क्यों कहा राधे? मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा ही हूँ। आगे कृष्ण बोले, आओ बैठते हैं, कुछ मैं कहता हूँ कुछ तुम सुनाओ। सच कहूँ राधे, जब भी तुम्हारी याद आती थी मेरे तो आंसू निकल आते थे। नहीं कृष्ण, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। राधा बोली, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि मैं तो तुम्हें भूली ही कहाँ थी जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा ही तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए मैं रो भी नहीं पाती थी। कान्हा, वृंदावन से निकलकर तो तुमने प्रेम को खो ही दिया था। तुम इतने ज्ञानी और धर्म नायक बन गए थे कि कोई भी तुम्हारे सामने तुम्हारी बात को काट नहीं सकता था। धर्मराज युधिष्ठिर, नीतिकार विदुर और स्वयं भीष्म पितामह भी आपके वचनों का आदर किया करते थे। संसार में ऐसा कोई नहीं था जो आपसे ज्यादा ज्ञानी हो, धर्म को जानने वाला हो, सत्य का परिचालक हो। किंतु कान्हा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या क्या खो दिया। कान्हा, तुमने यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर तुमने भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश करने लगी। अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हो और प्रेम में आप मिटकर जीतते हो। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं दे सकता। आप तो बहुत सी कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूर दृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये कैसे निर्णय किया कि अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया? सेना तो आपकी प्रजा थी और राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस रथ पर अर्जुन बैठा था, और वह आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी? क्यों? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ कि लोग आपकी लिखी हुई गीता के ज्ञान की बातें तो करते हैं, उनके महत्व की बात भी करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और गीता में कहीं मेरा नाम भी नहीं, लेकिन गीता के समापन पर सभी राधे राधे करते हैं। कृष्ण ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो राधे, मैं भी वृंदावन को छोड़कर खुश नहीं था, किंतु तुम तो जानती ही थी कि यह सब नियति थी और यह सब होना ही था। धर्म की स्थापना के लिए ही मैंने कृष्ण रूप में अवतरित हुआ था, किंतु यह भी सत्य है कि मैंने तुमको बहुत दुख दिया, तुम्हारी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं, एक बार भी तुमसे बात करने का प्रयास नहीं किया। किंतु राधे, मैं भी मनुष्य रूप में था, तो मुझे डर था कि यदि मैं तुमसे दोबारा मिला तो फिर छोड़ नहीं पाऊंगा, और जिस कार्य के लिए हम धरती लोक में गए थे वो कहीं अधूरा न रह जाए। राधे, मुझे क्षमा कर दो। और राधा कृष्ण की आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। राधा ने कहा, कान्हा, मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? कृष्ण ने बोला, आदेश करो राधे।
राधा ने कहा, एक बार फिर से अपनी मुरलिया की वही धुन सुना दो जो यमुना किनारे बजाया करते थे और मैं दौड़ी दौड़ी आ जाया करती थी। फिर कृष्ण ने अपने हाथ उठाए और वही मुरली प्रकट हुई। वही यमुना किनारे का दृश्य फिर से प्रकट हुआ। वही गोपियां, वही ग्वाले, वही गाय, सब कृष्णा ने पहले जैसा प्रकट कर राधा को प्रसन्नचित्त कर दिया और एक बार फिर सभी रास करने लगे। तो यह थी राधा कृष्ण का मिलन स्वर्ग में। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर आप राधा कृष्ण के बारे में इसी तरह की और रोचक बातें जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारी पुरानी वीडियो को भी अपना प्यार दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।